हाय फ्रेंड्स, मैं अमय सर। मैक्सिमा मिनिमा के जो प्रॉब्लम है उसके अंदर एक लैग्रेंजियस मेथड करके भी एक चैप्टर आता है आगे। उसमें भी आपको यू के वैल्यूज निकालने रहते हैं। ओके, तो उसका भी एक प्रोसीजर होता है। ये प्रोसीजर मैं थोड़ा आपको एक बार बता देता हूँ। और ऐसे टाइप के सम भी एग्जाम में कभी कभार पूछे जाते हैं, तो काफी आसान होते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन इनमें भी निकालना होता है। दिखने में ऐसा बड़ा बड़ा लंबा दिखेगा, लेकिन समझने में काफी आसान है। ओके, तो यहाँ पे देखो, ये प्रोसीजर है लैग्रेंजियस मेथड की। लैग्रेंजियस नाम सुन के थोड़ा इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का डर लगता है, वैसा ज्यादा है नहीं है। इसके अंदर जो कंडीशन है वो आपको देखने हैं। इसके अंदर जो u दिया हुआ रहेगा वो फंक्शन लेना है, फाई जो दिया हुआ है एक फंक्शन लेना है। उसके बाद लैग्रेंजियस ने एक कंडीशन दी हुई है। वो कंडीशन क्या है? f जो फंक्शन है x y और z के रहेंगे। तो सभी जगह पे x और y और z रहेंगे, ऐसे नहीं है। कभी कभार x और y ही रह सकते हैं। तो यहाँ पे तभी आपको खाली x और y ही लिखने हैं, f ऑफ दिस वन और फाई ऑफ दिस वन। लेकिन फाई के साथ देखो क्या है, लैम्बडा लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद उसके भी स्टेशनरी पॉइंट लेने हैं, जैसे कि मैक्सिमा मिनिमा के प्रोसीजर के अंदर हम लोग स्टेशनरी पॉइंट लेते थे, वैसे ही इसके अंदर भी स्टेशनरी पॉइंट लेने हैं। स्टेशनरी पॉइंट लेते वक्त इसका जो DF कैलकुलेट किया जाएगा उसको जीरो कंसिडर करना होता है। क्या करना होता है? जीरो कंसिडर करना होता है। दूसरी चीज, डेल्टा F dx ये कैलकुलेट करना है। ये सभी वैल्यूज आपको ये फॉर्म में खाली प्लेस करने होते हैं, बाद में कलेक्ट करने हैं। dx यहां भी रहेगा, dx यहां भी रहेगा, तो यहां का वैल्यू लैम्बडा के साथ मल्टीप्लाई होके यहां पे आ जाएगा और इनमें से dx कॉमन आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे dy है, इसको भी लैम्बडा मल्टीप्लाई होगा और dy का वैल्यू कॉमन आ जाएगा। सेम थिंग फॉर द dz के लिए रहेगी। उसके बाद ये जो वैल्यू रहेगी, ये जो वैल्यू रहेगी, ये जो वैल्यू रहेगी, ये पर्टिकुलर वैल्यू को आपको जीरो कंसिडर करना है। इसके बाद ये पर्टिकुलर वैल्यू को जीरो कंसिडर करना है और ये पर्टिकुलर वैल्यू को जीरो कंसिडर करना है। इससे होगा क्या, आपको x, y और z के जो वैल्यूज निकालने रहेंगे, लैम्बडा के वैल्यूज निकालने रहेंगे, उसकी ओर आप बढ़ेंगे। तो ये प्रोसीजर है। यही प्रोसीजर में ये सम के अंदर दोहराऊंगा और आपको बता दूंगा। ओके, तो लेटर स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन के अंदर। तो सॉल्यूशन में आपको करना क्या है, देखो, जो भी मिनिमम करके ऐसा वैल्यू दिया हुआ है उसको आपको u लिखना है। ये हो गया आपका f और ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई प्लस z हो गया। इसके बाद जो फाई है, फाई जो दिया हुआ है ये फाई है, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y है। मैं गलती से लैम्बडा लिखा है, y 4y है। ओके, y प्लस 5z इज इक्वल टू 6 करके वैल्यू है। लेकिन ये 6 इस तरफ आ जाएंगे तो ये -6 और इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहां पे देखो इसी तरह आपको जाना होगा। अभी u इसको ही क्यों कंसिडर किया? सच दैट ये मिनिमम इज अ मिनिमम करके दिया हुआ है, ओके, या मैक्सिमम करके दिया रहेगा, तो इसको ही आपको उठा के यहां पे लेके आना है u के लिए, और जो बचा रहेगा जो इक्वेशन वाला वो फाई के अंदर चला जाएगा। ओके, अभी करना क्या है, देखो, ये फॉर्म क्रिएट करना है आपको। तो मैं ये फॉर्म क्रिएट कर देता हूं, x, y और z इज इक्वल टू, अभी f का वैल्यू क्या है, x प्लस वाई प्लस z है, प्लस का साइन, यहां पे लैम्बडा है, लैम्बडा आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 3x है प्लस 4y है, मैं हमेशा यहाँ पे लैम्बडा लिख देता हूँ लेकिन y है, प्लस 5z माइनस 6 हो जाएगा। इसी तरह चलना है। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी हमारी, ये स्टेशनरी पॉइंट की ओर हमें निकालना है, इसके लिए बढ़ना है। तो हमें ये सब वैल्यूज, ये वैल्यूज निकालने होंगे। तो मैं थोड़ा क्या करता हूं, डेल्टा f
अपॉन डेल्टा एक्स। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन को ना सेपरेट से सॉल्व कर लेता हूं। कुछ कुछ जगह पे डायरेक्टली वैल्यूज दिए हुए हैं, उससे क्या होता है समझ सकता है, लेकिन क्या है जिनका डेरिवेटिव्स में थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा उनको थोड़ा तकलीफ हो सकता है। इसके लिए मैं सेपरेटली सॉल्व करके आपको देता हूं। इससे आपको डायरेक्टली आता है तो डायरेक्टली प्लेस कर दो, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूं। तो अगर ये फंक्शन को dx से डिफरेंशिएशन होता है तो x एक ही मौजूद है तो 1 रहेगा, बाकी y और z के लिए तो 0 हो जाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन है। डेल्टा f अपॉन डेल्टा y अगर करेंगे वो भी वैसा ही, और डेल्टा f अपॉन डेल्टा z करेंगे वो भी वैसा ही रहेगा। क्यों वैसा ही रहेगा? इसके अंदर x है तो x से कर रहे, y है तो y से कर रहे, और z से तो z से कर रहे। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंदर उसको ही देखना है और उसका ही डिफरेंशिएशन निकालना है। जैसे कि x है तो x का ही करना है। इसके बाद डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा एक्स कर लेना है, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा एक्स। इसमें एक बार देखो ये 3 को बाजू हटा दो, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, और 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो मैं इसको डायरेक्टली -3 अपॉन एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं। ओके, इसके वजह से ये फॉर्मूला है, डेरिवेटिव का सिंपल फॉर्मूला है। इसके बाद डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा वाई है, इसमें भी सेम y को देखना है, ये पूरे फंक्शन को देखना है x के जगह टाइम, लेकिन इसको ही डिफरेंशिएशन होगा, ये बंदा 0 हो जाएगा। लेकिन जब भी y से करेंगे तो ये बंदा 0 होगा, ये बंदा 0 होगा, ये 0 होगा, लेकिन बचेगा ये। तो यहां पे आपको लिखना है -4 अपॉन वाई स्क्वायर। इसके बाद डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा जेड जो है, इसको अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो -5 अपॉन डेल्टा वाई जेड स्क्वायर, ये जेड स्क्वायर हो जाएगा। 6 का तो सवाल ही नहीं होता है, वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे आपको ये बात समझ में आ गई कि ये मैं क्यों सेपरेटली सॉल्व किया, इसमें अंदर पुट करने के लिए काफी आसान हो जाएगा ये। अभी सपोज मैं ये वैल्यूज इसके अंदर पुट करता हूं तो दिखता कैसा है, देखो इक्वेशन, इसके अंदर ये पुट करूंगा तो 1 इंटू डी एक्स प्लस 1 इंटू डी वाई प्लस 1 इंटू डी जेड, इस तरह चलेगा, प्लस लैम्बडा। उसके बाद ये वैल्यूज आ जाएंगे इसके अंदर, तो पहला -3 अपॉन एक्स स्क्वायर, -4 अपॉन वाई स्क्वायर, -5 अपॉन जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस तरह से फॉर्म हो गया। अभी हाँ, यहाँ पे एक मैंने थोड़ा मिस्टेक किया है, इसके साथ भी dx dy dz रहेंगे ना, तो मैं लिखा नहीं है यहाँ पे dx, इसके बाद वापस से यहाँ पे -4 वाई स्क्वायर dy -5 जेड स्क्वायर dz, और ये इज इक्वल टू बड़ा सा 0। अभी मुझे करना क्या होगा, इनको सेपरेटली, अभी dx वाला ये और ये इनको साथ में लाना है, लेकिन इसके साथ मल्टीप्लाई होके लैम्बडा आ जाएगा, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। 1 माइनस साइन, ये साइन के वजह से आ गया, ये लैम्बडा हो गया। इसके बाद ये 3 जरा आगे लिखेंगे ना हम लोग, तो ये हो गया 1 -3 एक्स स्क्वायर, ओके, इंटू dx। इसके बाद प्लस सेम थिंग करनी है, 1 -4 लैम्बडा वाई स्क्वायर dy प्लस 1 -5 लैम्बडा जेड स्क्वायर dz इज इक्वल टू 0। इसी तरह आपको जाना होगा। अभी यहां पे आप देखेंगे तो इसको 0 करना है, इसको 0 करना है, इसको 0 करना है। कहां पे कह दिया है, यहां पे आपको कंडीशंस बताई दी है। तो यहां पे हम लोग लेंगे 1 -3 लैम्बडा अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसी की बात 1 -4 लैम्बडा अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसके बाद 1 -5 लैम्बडा
अपॉन जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अभी इसको मैं अगर सॉल्व कर लेता हूं तो 1 माइनस 3 लैम्बडा इज एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका 1 इज इक्वल टू 4 लैम्बडा वाई स्क्वायर, 1 इज इक्वल टू 5 लैम्बडा जेड स्क्वायर। अगर जेड एक्स स्क्वायर इस तरफ चला जाएगा तो 3 लैम्बडा, यहाँ पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लैम्बडा, यहाँ पे जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 5 लैम्बडा। अभी x क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 लैम्बडा, y क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 लैम्बडा, और z क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 लैम्बडा। इसी तरह हम लोग ने कैलकुलेट कर ली इनके वैल्यूज, मतलब x, y और z के वैल्यूज हमें यहाँ पे मिल गए हैं। लैम्बडा का वैल्यू मिला है, नहीं मिला है। अगर लैम्बडा का वैल्यू नहीं मिला है तो उसके लिए जो फर्स्ट वाला इक्वेशन है उसके अंदर सभी वैल्यूज हमें क्या करने पड़ेंगे, प्लेस करने पड़ेंगे, तो ही जाके हम लोग उसका वैल्यूज निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूं, देखो ये जो इक्वेशन है इसके अंदर ये वैल्यूज पुट कर देता हूं। तो 3x का वैल्यू इसके अंदर पुट होता है तो ये हो जाएगा 3 लैम्बडा प्लस 4 इन स्क्वायर रूट ऑफ 4 लैम्बडा प्लस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 लैम्बडा इज इक्वल टू 6। ये आपका इक्वेशन है। अभी सिंपल सी चीज है, ये 3 है मतलब रूट थ्री हो जाएगा, यहाँ पे √3 लैम्बडा रहेगा, प्लस 4 का भी वही चीज। कभी कभी ये समझने में दिक्कत होती है, सिंपल सी चीज रहती है लेकिन प्रॉब्लम हो सकता है, इसके लिए मैं ये सब डीप में बता रहा हूं कि ऐसा लगेगा कि ये सिंपल सी चीज सर क्यों बता रहे हैं, लेकिन ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, ये चला जाएगा। इससे होगा क्या, आपको √3 अपॉन रूट लैम्बडा प्लस ये हो जाएगा √4 अपॉन रूट लैम्बडा स्क्वायर रूट, ये 5 और ये भी सेम लैम्बडा इज इक्वल टू 6। अभी मैं करता क्या हूं, देखो इसके नीचे ये जो लैम्बडा है ये तो सभी का डिनोमिनेटर सेम है, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे चला जाएगा, तो ये √3 प्लस √4 प्लस √5 इज इक्वल टू 6 लैम्बडा स्क्वायर रूट ऑफ लैम्बडा। ओके, तो ये हमें सभी वैल्यूज यहाँ पे हम लोग ने निकाल के ले लिए हैं। ओके, अभी हमें क्या चाहिए, लैम्बडा का वैल्यू चाहिए। तो लैम्बडा का वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा, ये 6 को नीचे लाके रखूंगा, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ लैम्बडा इज इक्वल टू, ये हो गया √3 प्लस √4 प्लस √5 अपॉन क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये आपको स्क्वायर रूट ऑफ लैम्बडा का वैल्यू मिल चुका है। हमें x, y और z के वैल्यूज लाने हैं। यहाँ पे है, देखो ये x का है, y का है और ये z का वैल्यू है। ओके, तो यहाँ पे आपको देखना है और करना क्या है, देखो x का जो वैल्यू है, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ये 3 और ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ लैम्बडा। लेकिन लैम्बडा का वैल्यू आपके पास है तो इसको हटा दो और सिंपल ब्रैकेट के अंदर लिख दो क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 और 5 अपॉन 6। ये x का वैल्यू हो गया। जैसे कि y का भी सेम हो जाएगा, तो सेम प्रोसीजर यहाँ पे दोहरानी है। तो यहाँ पे 4 है, लेकिन ध्यान में रखना है आपको 4 है तो यहाँ पे क्या होने वाला है, 3 प्लस √4 प्लस √5 अपॉन 6 रहेगा ये इस तरह से। और अंत में लास्ट में z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5, इसका भी हम लोग वैल्यू निकालेंगे, 3 प्लस √4 प्लस √5 अपॉन 6 और आपका यहाँ पे आंसर आ चुका है। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ पे। ओके, और ये टाइप के जो सम है
पूछे जाते हैं और काफ़ी आसान होते हैं। लैग्रेंजियस मेथड आपको फॉलो करनी होती है। एक्स वाई जेड के वैल्यूज आपको निकालने, लैम्बडा के वैल्यूज निकालने, प्रोसीजर आपको फॉलो करनी है और पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालना है। ओके, अगर ये पर्टिकुलर सम के अंदर आपको कोई भी डाउट आता है, क्वेश्चन आता है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लेना। और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज्यादा से ज्यादा करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।